ओके, सो मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें मैंने ये बताया था स्पिरिचुअलिटी सेल्फ लव में इम्पोर्टेंट क्यों है। आज मैं उसी टॉपिक पे थोड़ा डिटेल में बात करूंगी, लेकिन पहले हम ये समझ लेते हैं कि एक्चुअली स्पिरिचुअलिटी है क्या। स्पिरिचुअलिटी सिर्फ पूजा पाठ भजन कीर्तन आरती यहाँ तक लिमिटेड नहीं है। मतलब ये सारी चीजें हम अपने आराधना को, अपना प्यार उनकी तरफ, हमारा आग्रह उनकी तरफ, हमारा अफेक्शन, ये सब चीजें दिखाने के लिए करते हैं। बट स्पिरिचुअलिटी है धार्मिक बुक्स पढ़ना। उन सब बुक्स को सिर्फ पढ़ना नहीं, बल्कि उनको इस तरीके से पढ़ना कि हम अपनी लाइफ में उन सब चीजों को इम्प्लीमेंट कर सके, सो दैट वी कैन बी अ बेटर पर्सन इन आवर लाइफ। अपने अंदर की एक इंसानियत जिंदा रख सके। और जब मैं इंसानियत की बात कर रही हूँ, उसकी डेफिनेशन सिर्फ किसी की मदद करना, किसी का बुरा नहीं चाहना या किसी का बुरा नहीं करना तक का लिमिटेड नहीं है। इंसानियत बहुत बड़ा डेफिनेशन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमें हमारे लाइफ में जानना। जब हम धार्मिक बुक्स पढ़ के उनकी मीनिंग को समझ के उनको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं, तब हम अच्छे कर्म करते हैं, जिससे हमारे गुड डीड्स बनते हैं, जिससे हमारे अच्छे और पॉजिटिव पॉइंट्स बनते हैं। जो पॉजिटिव पॉइंट्स हमें ना कि सिर्फ इस जन्म में बट अगले जन्म में भी बहुत हेल्प करते हैं। काफी लोगों को आपने देखा होगा, उनको गॉड्स फेवरेट चाइल्ड बोला जाता है। क्यों? क्योंकि वो जो भी चाहते हैं उनको वो मिल जाता है, वो जो भी कहते हैं वो हो जाता है। वो इसीलिए होता है क्योंकि उन्होंने किसी एक जन्म में बहुत अच्छे कर्म कर रखे हैं। कोई भी भगवान का फेवरेट नहीं होता। भगवान किसी को स्पेशल फेवर नहीं करते हैं, क्योंकि भगवान हर किसी से प्यार करते हैं। इसलिए तो हर किसी को चाहते हैं कि वो अपने सोल को लाइफ में डेवलप करे। जितने अच्छे कर्म होंगे उस हिसाब से हमारा किस्मत बनेगा, और जितने बुरे कर्म होंगे उस हिसाब से हमारा किस्मत। वैसे ही हमने देखा है कि काफी लोग बहुत बुरे कर्म कर रहे होते हैं, काफी जनों का नुकसान कर रहे होते हैं, काफी जनों के फीलिंग्स को हर्ट कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी उनको कोई भी सजा नहीं मिल रही होती है। वो इसलिए क्योंकि उन्होंने किसी ना किसी जन्म में बहुत अच्छे कर्म कर रखे हैं, या फिर जन्मों जन्म से बहुत अच्छे कर्म कर रखे हैं। एंड दैट इज द रीजन आज जब वो बुरे कर्म कर रहे हैं, वो अच्छे कर्म, वो पॉजिटिव पॉइंट्स नेगेटिव पॉइंट्स को काट दे रहे हैं। एंड दैट इज द रीजन दे आर गेटिंग प्रोटेक्शन। बट ट्रस्ट मी, जब ये सारे पॉजिटिव पॉइंट्स नेगेटिव पॉइंट्स को काटते काटते खत्म हो जाएंगे ना, सिर्फ उनके नेगेटिव पॉइंट्स रहेंगे, मतलब बुरे कर्म रहेंगे, तो वहां से जो भी बुरे कर्म वो लोग करेंगे उसकी सजा उन्हें मिलनी शुरू हो जाएगी। और इस बार उनको जब सजा मिलेगी तब कोई नहीं उनको बचा सकता। इसलिए कहते हैं कि भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं। अब सेकंड पार्ट पे हम चलते हैं। सेकंड पार्ट में ये है कि भगवान का नाम जपना क्यों जरूरी है। भगवान का जब हम नाम जपते हैं, जैसे हरि नाम, जब हम हर एक सेकंड में जैसे 2 बार जप रहे हैं, तो वो हमारे अंदर एक वाइब्रेशन क्रिएट करता है, विच ऑब्वियसली क्रिएट्स अ पॉजिटिव एनर्जी, जो हमारे आसपास के सारे नेगेटिव एनर्जी को कम कर देता है या फिर काट देता है। हमारे माइंड को बहुत ज्यादा पीसफुल, शांत करके रखता है। इसलिए जब हम मेडिटेशन करते हैं तब ये नाम जपना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी हम आते हैं अपने कंक्लूजन पार्ट में। जब हम ये सारी चीजें करते हैं, धार्मिक बुक्स पढ़ना और उसके साथ साथ नाम जपना और उन सब चीजों को अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करना, तो हमारा सोल डेवलपमेंट होता है। एंड हमारा सोल डेवलपमेंट मतलब हर एक जन्म में हमारा किस्मत बहुत बेहतर तरीके से बनना। सो गिफ्ट योरसेल्फ स्पिरिचुअलिटी, इससे बड़ा गिफ्ट और कुछ भी नहीं।